अब अगर मैं बात करूं चार्ट्स के डिफरेंट एडिटिंग सेक्शंस के बारे में, लास्ट लेक्चर में तो हमने ये समझ लिया था कि डिफरेंट टाइप्स से चार्ट्स क्या होते हैं, क्लस्टर चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है। अब थोड़ा सा पे डिटेल में जाते हैं, कैसे इन चार्ट्स को एडिट करना है, इनके डिफरेंट विजुअलाइजेशंस कैसे कर सकते हैं, इन्हें कैसे एनहांस कर सकते हैं ताकि वो रीडेबल हो जाए, ये देखना है आज के लेक्चर में। तो जैसे ही मैं चार्ट सेलेक्ट करता हूं तो आप देखिए कि एक कॉन्टेक्चुअल टैब ओपन होता है ऊपर हमारे पास, दैट इज योर चार्ट डिजाइन एंड द फॉर्मेट। इस पर्टिकुलर चीजों को हम आज डेप्थ में देखने वाले हैं। उससे पहले देखते हैं ये जो तीन ऑप्शंस आते हैं जैसे ही मैंने चार्ट को सिलेक्ट किया उसके साथ। तो सबसे पहला एक प्लस ऑप्शन आता है जो कि आपके किसी भी चार्ट के साथ जो टाइटल्स है या फिर लेजेंड्स है ना, टाइटल में चेंजेस करने हैं, लेजेंड्स में चेंजेस करने हैं, या फिर डेटा लेवल्स में चेंजेस करने हैं, या फिर आपको लेट्स से ये जो चार्ट है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल दिख रहा है लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा जो सेक्शन है, लेट्स से ये कितना वैल्यू होगा, ये शो होना चाहिए कितना परसेंटेज ऑफ पूरे डेटा का है, ये सारी चीजें हमें पता नहीं चल रही है। तो ये सारी चीजें हम इसके साथ कर सकते हैं प्लस आइकन के साथ। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास चार्ट स्टाइल। चार्ट स्टाइल इज ऑल अबाउट दी विजुअल्स, आप कितने अच्छे से विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं, उस चीज को हम इसके साथ डील करेंगे, इसी लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं सारी चीजें। देन हमारे पास आता है चार्ट फिल्टर्स। ये चार्ट फिल्टर क्या करेगा, ये फिल्टर करेगा लेट्स से आपको पूरा डेटा नहीं देखना है इस चार्ट में, आपको कुछ सेक्शन देखना है तो वो भी आप साथ में कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर सेक्शन से, दैट इज योर चार्ट डिजाइन, जो हमारा कॉन्टेक्चुअल हमारा टैब है या फिर कॉन्टेक्चुअल पार्ट है। देखिए जैसे ही हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में आते हैं ना अबाउट द चार्ट डिजाइन, तो आपको डिफरेंट स्टाइल्स दिख रहे हैं। अब ये स्टाइल्स कैसे हैं, इट्स बेसिकली एक अलग अलग लेआउट्स रेडी किए गए हैं पहले से हमारे एमएस एक्सेल के द्वारा, जो कि आपको ये बताता है कि आप कितने तरीके से अपने चार्ट को या फिर अपना जो भी आप चार्ट यूज करें, चाहे वो पाई चार्ट हो या फिर बार चार्ट हो या कोई भी चार्ट हो, उसको कितने ज्यादा अच्छे से आप अपीलिंग बना सकते हैं अगर आपको कोई मैनुअली चीजें नहीं करनी है। जैसे कि अगर इस पर क्लिक करूं तो आपको देखो इतने सारे चार्ट्स हमें दिख रहे हैं। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर चार्ट को क्लिक करूं तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 3D हमारा हमें ये चार्ट दिख रहा है, बट यहाँ पे लेजेंड्स अवेलेबल नहीं है कि कौन सा कलर किसको शो कर रहा है, बस यहाँ Q1 Q2 सब कुछ यहीं लिखा गया है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट करूँ तो आप देखिए इस बार मुझे यहाँ पे परसेंटेज भी शो कर रहा है और इवन क्वार्टर्स भी शो कर रहे हैं, बट यहाँ मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा कलर कौन से सेक्शन को डिनोट करता है। जैसे कौन सा ऑस्ट्रेलिया को डिनोट कर रहा है, कौन सा कनाडा को या फिर जर्मनी को डिनोट कर रहा है, ये मुझे पता नहीं चल रहा है। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो डिफरेंट टाइप्स के मेरे पास अभी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे अवेलेबल है, ये भी है, एंड हमारे पास ये भी पार्ट है। जो मोस्ट पॉपुलर होता है वो ये होता है जो हमारे पास पीछे जो है ना बैकग्राउंड में, वो बहुत ज्यादा डार्क कलर है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा ही अच्छे से समझ में आ रहा है बैकग्राउंड की वजह से। यहाँ लेजेंड्स भी अवेलेबल है, परसेंटेज में भी डेटा दिया हुआ है, बस एक चीज अवेलेबल नहीं है कि कौन सा लोकेशन को कौन सा कलर डिनोट करता है, राइट। देन वी हैव दिस कलर स्टाइल एंड लास्ट वी हैव दीज टू कलर्स स्टाइल। ठीक है, तो अभी के लिए ये लेते हैं और इसमें और आगे बात करते हैं। अब देखो क्या है कि आपके पास डिफरेंट चीजें अवेलेबल तो है, जैसे लाइक अगर मैं ये बात करूं कि अगर मैं प्लस साइन में क्लिक करूं तो देखो आपको पास तीन चीजें अवेलेबल होंगी। क्या? सबसे पहले कि क्या आपको चार्ट टाइटल चाहिए, आप चार्ट टाइटल हटा सकते हैं, जैसे अभी हट गया, आप ला भी सकते हैं। इस पर्टिकुलर चार्ट टाइटल को आप एडिट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा लेट्स से यूएसए लिख दिया, तो आप जो भी आपका चार्ट जिस डेटा को बताता है उसके हिसाब से आप इसे एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा लेबल्स। अभी डेटा लेबल्स क्या करता है, डेटा लेबल्स ये बताता है बेसिकली कि जो भी आपने चार्ट बनाया है उसके ऊपर जो डेटा आप डिनोट करना चाह रहे हैं, क्या उसको उसकी चीजें शो करनी है। देखो हर एक सेक्शन के अंदर ना डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स अवेलेबल है, सी, बट अभी मैं ऊपर ऊपर बात कर रहा हूँ, फिर धीरे से हम अंदर भी जाएंगे। तो अगर मैं डेटा लेवल्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पे जो Q1 2 3 4 लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है, क्या मुझे ये शो करना है? अगर नहीं करना है तो मैं हटा सकता हूँ, एंड करना है तो मैं टिक कर सकता हूँ। देन वी हैव लेजेंड। लेजेंड क्या डिनोट करता है, ये कलर कोडिंग को बताता है कि कौन से कलर किस चीज को डिनोट कर रहा है। लेट्स से कि मैंने कहा ये जो ब्लू कलर है दैट इज दिस, ये डिनोट कर रहा है Q1 को, तो Q1 के जितनी डेटा है वो ब्लू कलर से शो कर रहे हैं, तो मैं इसे भी हटा सकता हूं अगर मुझे डिनोट नहीं करना है तो। ये दोनों ही चीजें मेरे पास अवेलेबल है। इसके अंदर और भी ऑप्शंस है, थोड़ा सा रुक के हम जाएंगे इसके अंदर भी। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है वो आता है चार्ट का स्टाइल। चार्ट स्टाइल इज नथिंग बट द विजुअल थिंग। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आपने कोई स्टाइल यहां से चूज कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप कलर चूज करना चाहते हैं, आपके पास डिफरेंट
कलर पैटर्न्स पैलेट अवेलेबल है। जैसे कि हम अभी करंटली इस पैलेट को यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं जैसे-जैसे मूव करूँगा तो आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे हमारा जो कलर कोडिंग है वो बदलता हुआ दिख रहा है। लेट्स से मुझे ये सही लग रहा है तो मैंने ये चूज़ किया ताकि मेरे डेटा क्लियरली विज़िबल हो और मैं रीड भी इसे अच्छे से कर सकूँ। स्टाइल के अंदर आपके पास डिफरेंट जो मैंने आपको पहले भी शो किया था, ये स्टाइल इसके अंदर भी हमें शॉर्टकट में मिलता है। कलर पैलेट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास फिल्टर। अब फिल्टर ऑप्शन क्या करता है, लेट्स से मुझे क्वार्टर 1 2 3 4 का डेटा मैंने सेलेक्ट तो कर लिया है, बट मैं ये नहीं शो करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को शो हो या जर्मनी का शो हो। मैं जर्मनी का शो करना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का शो करना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का मैं लेट्स से मैं क्वार्टर 1 नहीं शो करना चाहता। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको अनसेलेक्ट करके अप्लाई किया तो अब देखिए जो क्वार्टर 1 वाला पार्ट था वो हट चुका है। तो इस तरीके से आप डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। धीरे धीरे हम इसके एडिशनल सेक्शंस के अंदर भी जाते जाएंगे। अब आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो चार्ट टाइटल है वो यूएसए है, राइट। अब अगर मैं बात करूं दूसरे चार्ट्स के बारे में, जैसे कि मैंने पहले बात की इस वाले पार्ट सेक्शन के बारे में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाऊं तो देखो यहाँ पे ना आपके लेजेंड्स तो अवेलेबल है, बट मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि जो आपका लेट्स से ये जो वैल्यूज है वो रेवेन्यू है या सेल्स का वैल्यू है, क्या है, करेक्ट। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक्सेस की। एक्सेस क्या बताएगा, एक्सेस उसके बारे में बताएगा। जैसे अब वो कैसे एनेबल करना है यहाँ से। अब देखो डिपेंडिंग अपॉन चार्ट, जो भी चार्ट आप चूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है उस पर्टिकुलर चार्ट के लिए। जैसे हमने देखा अभी पाई चार्ट के अंदर, पाई चार्ट के अंदर हमारे पास ज्यादा एलिमेंट चेंज करने के लिए ऑप्शंस नहीं थे क्योंकि उसमें एलिमेंट ज्यादा थे भी नहीं। बट जब हम बार चार्ट की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि अगर मैं एक्सेस में एक्सेस लाना चाहता हूं तो मैं एक्सेस ला सकता हूं। एक्सेस के टाइटल्स चाहिए तो एक्सेस टाइटल्स ले आया। ठीक है, अलग से मैंने ये कहा कि दिस टाइटल, अब मैंने ये सिलेक्ट करके मैंने कहा दिस टाइटल इज अबाउट रेवेन्यू, एंड ये जो है हमारा ये है कैटेगरीज को बताता है। जैसे दिस इज कैटेगरीज। ओके, तो ये दो चीज तो हमें समझ में आ गई। अब आता है डेटा लेबल्स। अब डेटा लेबल्स, यहाँ डेटा को कैसे लेबल कर रहा है देखिए। जैसे ही मैंने डेटा लेबल को सिलेक्ट किया तो आपको दिख रहा है हर एक बार के ऊपर टॉप में आपका जो उसका वैल्यू है वो आ चुका है। अब ये जो वैल्यूज है वो आप टॉप में भी रख सकते हैं, सेंटर में भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। ये सभी चीजें दिखेंगी हम आज के लेक्चर में। नाउ देन इज डेटा टेबल। डेटा टेबल क्या करेगा, जो भी आपने डेटा या फिर चार्ट बनाया है उसको एक टेबल फॉर्मेट, टैबुलर फॉर्मेट में भी लेजेंड के साथ शो कर सकता है। इन सभी चीजों के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसके हम देखेंगे, राइट। एंड देन वी हैव एरर बार। एरर बार मतलब कि आप एरर चूज कर सकते हैं, कितना आपको एरर शो करना है, कि ऊपर नीचे कितनी वैल्यूज है, ये भी आप इसका डिनोट कर सकते हैं। देन वी हैव ग्रिड लाइन, जो हमने लास्ट लेक्चर में रिमूव किया था वो ग्रिड लाइन आप यहाँ से वापस ला सकते हैं। देन वी हैव ट्रेंड लाइन। अभी ट्रेंड लाइन क्या बताएगा कि पहले तो जैसे मैंने ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लिया, अब इस ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको ट्रेंड लाइन किसका देखना है। आपके पास तो डिफरेंट वर्टिकल से डिफरेंट कैटेगरीज है जो कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन है। तो आप में से इसको किसका ट्रेंड लाइन देखना है। लेट्स से मैंने कहा मुझे ऑस्ट्रेलिया का ही देखना है, मैंने ओके हिट किया तो आपको दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। जैसे यहाँ बढ़ा फिर कम हुआ फिर हल्का बढ़ा, तो ऑलमोस्ट ये एवरेज होके क्या हुआ, हल्का सा ऊपर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पर ट्रेंड लाइन बात करूं किसकी, लेट्स से मैंने फिर से ट्रेंड लाइन को हिट किया एंड मैं देखना चाहूँ जर्मनी का, तो आप जर्मनी की नोटिस कीजिए, जो जर्मनी है दैट इज योर ऑरेंज कलर, अब ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ऑब्वियसली हमें दिख रहा है क्वार्टर 1 में इतना था 1500, देन 1800, देन 2600, देन 4900। तो ये बेसिकली लीनियरली बढ़ रहा है। तो ये आपको ट्रेंड लाइन शो करता है। इतना समझ में आ गया। एंड सिमिलरली आप डिफरेंट कलर्स या स्टाइल्स को भी यहाँ से चूज करते, चाहे यहाँ से चूज कर लीजिए चाहे यहाँ से चूज कर लीजिए, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। लेट्स से मैंने ये चूज किया क्योंकि ज्यादा विजुअली अपीलिंग होता है। एंड लेट्स से मैंने यहाँ से अभी जो डेटा लेबल वाला डेटा टेबल है वो मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है।